11.1.1 Source of sound. That object which is basically the source of vibration is called source of sound. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो वाइब्रेट करें और उनमें से साउंड प्रोड्यूस हो वो हमारे पास कहलाता है सोर्स ऑफ साउंड. फॉर एग्जांपल और वोकल कॉर्ड्स, मेटल प्लेट ऑफ स्कूल बेल, बस हॉर्न एक्सेट्रा. जैसे कि हमारे वोकल कॉर्ड्स हो गए तो उनमें भी साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है जब वो वाइब्रेट करते हैं. इसी तरह उन्होंने कुछ और एग्जांपल दी हैं जैसे मेटल प्लेट ऑफ स्कूल बेल. बेल के अंदर भी एक प्लेट होती है जिस पे हैमर की तरह एक स्टिक स्ट्राइक करती रहती है तो वहाँ पर भी एक्चुअली वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और वहाँ पे भी साउंड प्रोड्यूस होता है. इसी तरह बस हॉर्न और बहुत सारी एग्जांपल एक्सेट्रा. 11.1.2 स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड एक्चुअली है हमारे पास स्पीड का ही बात बताएंगे. सिर्फ और सिर्फ बात किसकी की जाएगी, साउंड की. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है. द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड. हमारे पास कोई भी वेव जो डिस्टेंस कवर करती है यूनिट टाइम में वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्पीड ऑफ साउंड. फार्मूला देखते हैं. स्पीड ऑफ साउंड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड वेव डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. अभी जैसे मैंने कहा था स्पीड का ही फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पर साउंड वेव की बात कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी किसकी इक्वल हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड वेव डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. और स्पीड ऑफ साउंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, डिस्टेंस को d से, टाइम को t से. तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा v इज इक्वल टू d बाई टी. द SI यूनिट फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इज मीटर पर सेकेंड. और जो SI यूनिट है हमारे पास स्पीड का वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड. कैसे, जैसे अभी उन्होंने फार्मूला बताया था v इज इक्वल टू डी बाई टी. तो डिस्टेंस मेजर किया जाता है मीटर में, टाइम मेजर किया जाता है सेकेंड में. तो ये सेकेंड प्लस है ऊपर जाके क्या बना देगा, पर सेकेंड. तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड. देयर आर टू मेन फैक्टर्स ऑन विच द स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स. स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. और दो फैक्टर्स कौन से हैं, पहला फैक्टर नेचर ऑफ मीडियम. नेचर मतलब डेंसिटी लेवल, कि कितना वो ज़्यादा डेंसर है. जितना ज़्यादा वो डेंसर है इतने ज़्यादा साउंड जो है वो इजीली और जल्दी जो है वो ट्रैवल कर जाएगा. और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, और मॉलिक्यूल्स का आपस में कितना डिस्टेंस है. अब ज़्यादा डिस्टेंस है तो इसका मतलब साउंड जो है वो स्लो ट्रैवल करेगा. और अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम है तो वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेंगे. अभी डिटेल में पढ़ते हैं आगे. साउंड वेव ट्रैवल्स मच फास्टर थ्रू सॉलिड एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैसेस बिकॉज इन सॉलिड intermolecular distance is very small and the density of the solid is greater than the liquid and gases. In vacuum, there is no existence of atom or molecules. That is why there is no existence of mode of transformation of sound energy from one point to another as shown in the figure 11.3. सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर वैक्यूम बनाया हुआ है. वैक्यूम में हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करेगा. और साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई मीडियम नहीं, तो इसलिए वैक्यूम में कोई भी साउंड ट्रैवल नहीं करता. इसी तरह गैसेस में देखा जाए तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से दूर होते हैं जिसकी वजह से साउंड जो है वो स्लो ट्रैवल करेगा. क्यों, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस ज़्यादा है. लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हमारे पास मॉलिक्यूल्स थोड़े से करीब होंगे एज़ कम्पेयर टू गैसेस में. गैसेस में हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर गैसेस लिक्विड में हमारे पास डिस्टेंस कम होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान. तो यहाँ पर साउंड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करेगा एज़ कम्पेयर टू गैसेस. और लिक्विड में हम, और लिक्विड से भी अगर देखा जाए सॉलिड को, तो सॉलिड में और कम डिस्टेंस होने की वजह से हमारे पास सबसे ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करेगा साउंड वो होगा सॉलिड. क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स एटम्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं तो वो इजीली और फास्टर ट्रैवल कर लेते हैं.